कि जो आतंकवाद के गढ़ था सोपिया 35 साल तक वहाँ डटा रहा। ये भाजपा के लोग ढिढोरा पीट रहे थे कि एकदम अमन चैन है, शांति है, सुव्यवस्था है। काम से ज़्यादा प्रचार करते हैं, झूठा प्रचार, सही प्रचार नहीं। 12 अक्टूबर को इनके भाई का सेव के बगीचा में मर्डर कर दिया गया। इनका 15 एकड़ जमीन था। पूछिए उन लोगों से, भाजपा वाले से, हम तो यही सवाल कर ही रहे हैं कि ऐसी बात है और उसका ढोटला झूठा ढकोसला बतिया बतिया के लोगों को ठगता है। देखिए, हम अभी पटना में हैं और पटना में हमारे साथ में है एक पटना सिविल कोर्ट के वकील हैं गजेंद्र प्रसाद जी। हम उनसे बात करेंगे कि जिस तरह से मतलब कि कहा जा रहा है कि मतलब कश्मीर में धारा 370 जब हटी थी तो पूरे देश में लोग खुशी का माहौल मतलब कि कर रहे थे कि धारा 370 जो मतलब कश्मीर से हटा, एक बहुत बड़ा केंद्र सरकार का कदम रहा, बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि हासिल किए भारत ने कि एक भारत का जो हिस्सा था कश्मीर, उसको कहीं ना कहीं से मतलब कि आतंकियों से छुड़ा लिए। कुछ ऐसे मतलब आप शब्द का प्रयोग कर रहे थे कि वहाँ पे अब जो है अमन चैन की ज़िंदगी जी रहे हैं। क्या मतलब हम बात करना चाहेंगे वकील साहब से कि क्या अभी कश्मीर में लोग जो अमन चैन की ज़िंदगी जी रहे हैं, ये लोग मतलब जो आरोप लगा रहे हैं, क्या अभी वहाँ पे ऐसा है? हमको तो व्यक्तिगत जानकारी पहले नहीं थी, लेकिन कल के दैनिक भास्कर न्यूज में न्यूज एक निकला है कि जो आतंकवाद के गढ़ था सोपिया 35 साल तक वहाँ डटा रहा। आई दिवाली के अवसर पर 15 परिवार उस गांव का पंडित जी थे, कश्मीरी पंडित, वो छोड़ करके कश्मीर छोड़ के जम्मू पहुँच गए और कहीं कि वहाँ एक भी ब्राह्मण घर अब नहीं रहा। ये भाजपा के लोग ढिढोरा पीट रहे थे कि एकदम अमन चैन है, शांति है, सुव्यवस्था है। लेकिन हमको ये पढ़ने से हुआ कि ये लोग खाली काम से ज़्यादा प्रचार करते हैं, झूठा प्रचार, सही प्रचार नहीं। ये देखने से हमको पता चला है और उसका अंश हम पढ़ के आपको बताते हैं कि 15 कश्मीरी पंडित परिवार सबसे कुशल सफ़र तय कर रहे थे, सबसे मुश्किल सफ़र तय कर रहे थे। 90 के दशक में आतंकवाद के दौर में भी इन परिवारों ने पलायन नहीं किया। इनमें एक ही परिवार पूर्ण कृष्ण भट्ट के बड़े भाई अश्वनी भट्ट का भी है। पूर्ण कृष्ण भट्ट की आतंकियों ने शोपिया में 12 अक्टूबर को उनके सेव के बगीचा में मार दिया तथा उसके बाद खौफ में जी रहे थे, घर छोड़कर मन बना चुके थे और उसके बाद वो लोग घर छोड़ दिया। तो क्या अमन चैन नहीं है? मतलब 90 के दशक में वो लोग घर नहीं छोड़े है ना। और मतलब धारा 370 हटी तो लोग मतलब कह रहे थे कि अमन चैन की जिंदगी जो मतलब जी रहे हैं। हाँ। तो फिर उसमें फिल्म भी बनी द कश्मीर फाइल्स। उसमें भी कहा गया कि मतलब पहले जो पंडितों को मारपीट मतलब किया जाता था, उसके साथ में इस तरह बहुत शोषण किया जाता था कश्मीर में। हाँ। लेकिन अब कैसा शोषण जो फिर घर छोड़ के मतलब इतने पंडित लोग निकल गए। अब तो भाजपा वाले से, भारत सरकार से पूछिए। अब तो ये भारत सरकार से, अब भाजपा के लोगों से पूछिए कि क्या हो रहा है। आप इसी को भंजा रहे थे, इसी का फायदा लिया चुनाव में कि 370 हटा दिया, 370 हटा दिया, 370 क्या था? 370 था कि वहाँ पर वो अपने आप को एक अलग कंट्री कहना चाहता था, लेकिन स्टेट का दर्जा में अलग था। उनका मुख्यमंत्री अलग था, व्यवस्था अलग थी, सब अलग था, वहाँ का झंडा अलग था। लेकिन झंडा व्यवस्था को आप ज़बरदस्ती एक किया, उससे फ़ायदा क्या हुआ जनता को? हमारे समझ से तो कोई फ़ायदा नहीं है। जो ये निकला है दैनिक भास्कर, तारीख है 27 में, 27 तारीख के लास्ट पृष्ठ पर है।
मतलब 370 धारा हटी, मतलब कश्मीर से तो कोई फायदा ही नहीं है भारत के नागरिक क्या को। है सो नहीं कह सकते हैं। हाँ? लेकिन कहीं की अमन चैन और शांति है। हाँ। आई लोग बसाने के लिए कह रहे थे कि कश्मीरी पंडितों को नहीं रख रहे हैं, नहीं बसाया ही किया, भगाया नहीं, सुरक्षा किया नहीं। तो ये कैसा सुरक्षा दे रहे हैं कि इनके सुरक्षा के बाद भी सब लोग भाग रहा है। उसके बाद मतलब कि सुरक्षा देने के बाद मतलब इतनी सारी व्यवस्था कश्मीर में जो किया गया, उसके बाद भी लोग पलायन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। हाँ, यही बात हम कह रहे हैं। इसका मतलब है कि वहाँ का सुरक्षा के बारे में और वहाँ के बात के बारे में ये टोटली खोखला है, झूठा बयान है। इसको सच्चाई से कोई मतलब नहीं है जो इसमें निकला है। इसी को पढ़ के प्रेस की बात कर रहे हैं। प्रेस में निकला है, न्यूज़पेपर में, और न्यूज़पेपर में ही निकला कि 32 साल तक वो रहा। इन्हीं के राज में ही 15 अक्टूबर को छोड़ दिया। 12 अक्टूबर को इनके भाई का सेव के बगीचा में मर्डर कर दिया गया। इनका 15 एकड़ जमीन था, उस सब का परवाह किए बगैर ये वहाँ छोड़ के चल दिए। लोग दावे तो कर रहे थे कि अब आतंकियों से कश्मीर आज़ाद हो गया, अब यहाँ लोग मतलब कि खुशहाल परिवार है, और खुशहाल परिवार में मर्डर करके इस तरह से मतलब कि फिर उसके बाद पलायन कर जाना, ऐसे कैसे खुशहाल मतलब कि कश्मीर हो गया? ये पूछिए उन लोगों से, भाजपा वाले से। हम तो यही सवाल करिए रहे हैं कि ऐसी बात है, और उसका ढोटला झूठा ढकोसला बतिया के लोगों को ठगता है। हम तो यही बात कहा है, उसी में भी कहा था कि पुलवामा में कांड हो गया उतना बड़ा, तो कहें कि हम उसका इंक्वायरी करेंगे, जांच करेंगे, क्या हुआ जांच का रिपोर्ट। जबकि हमारे जानकारी में है, जो कुछ थोड़ा सा जानकारी रखते हैं, कि कहा था वहाँ का खुफिया तंत्र जो भारत सरकार का है कि सैनिक को वहाँ नहीं भेजा जाए बाई बस और बाई रोड, उसको भेजा जाए बाई एरोप्लेन। अगर बाई रोड भेजा भी जाता है तो उस रोड से कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं जाएगी। पहले अलर्ट कर दिया गया था। हाँ, सरकार को बता दिया गया था। उसके बाद भी भेज दिया रोड से, और एक प्राइवेट गाड़ी भी चली गई जिस पर आतंकी का सारा सामान विस्फोटक सामान था। वो तो हम कहा ना है कि वो तो मिलिट्री मैन के बुद्धि तीक्ष्ण बुद्धि से, सोच समझ से उस गाड़ी को रोक दिया रिस्क लेकर के। तो इतना ही कैजुअलिटी हुई। 52-44 या 52, कोई कहता 44, कोई कहता 56। अब एक्चुअल वो बता में उन्हीं कहीं थे कि हम इसका जांच करेंगे। आज जांच तक का एक रिपोर्ट अभी तक जांच नहीं हुआ, ऐसा कहा भी जा रहा था कि वो जो पुलवामा हमला था उसमें डीएसपी एक मतलब पंजाब के डीएसपी कोई एसपी थे, वो मतलब उसको बनाया जा रहा था कि एक सबूत के तौर पे कुछ इस तरह का मतलब आया था, एक सबूत के मतलब कि ऐसा मतलब उसको पकड़ा गया था। सब बात है, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं। अब क्या किया नहीं क्यों जाने। हम उनसे इतना ही पूछना चाहते हैं कि क्या रिपोर्ट क्या हुआ। आज तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुआ। और जहाँ तक डिफेंस की बात है, डिफेंस के बात को ओपन नहीं किया जाता है, वो सीक्रेट चीज़ है। लेकिन डिफेंस के बात को ये हाईलाइट करके भंजाने पर लगे हुए हैं। राफेल बनाया तो ये बनाया, तो ये तैयार है, तो वो तैयार है। अब हमारा हम कहा है, उसमें भी कहा है, आज भी कह रहे हैं कि 62 के पहले हम लोग का आर्मी पर ज़्यादा ध्यान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नहीं दिए। वो डिप्लोमेसी पर ध्यान देते थे कि डिप्लोमेसी से हम मैटर को ठीक कर लेंगे, सुलझा देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उनका वो फेल हुआ। उसके बाद डिफेंस का जो माने ताकत बढ़ाने का काम शुरू हुआ, बराबर बढ़ते गया, और उसके बाद कभी मात नहीं खाया। चाइनीज भी किया तो उसको गर्दा उड़ा दिया गया था, वो फिर ताकता नहीं था। अभी तो रोज दिन कहता है कि एगो माने डिफेंस मिनिस्टर अलग कहते हैं कि कोई आंख दिखावेगा तो उसको ही करेंगे, हम आंख निकाल लेंगे, तो ही करेंगे, तो ठीक कर देंगे। जानते हैं लद्दाख में समुचित दखल कर लिया, ये लोग कुछ नहीं कर सके। कुछ भाग है जो मतलब चाइना अलग अपने भारत के कुछ हिस्सों में अपना जगह बना लिया, पाकिस्तान वही तो कह रहे हैं कि दखल कर लिया। तो मतलब बोल रहे हैं कि मतलब हम ये कर रहे हैं, देश को ये कर रहे हैं, देश को ये करेंगे। लेकिन ये लोग जो प्लान मतलब कि पनाह ले रहे हैं भारत में, उसके लिए कौन करेगा? हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, कुछ किया नहीं, खाली रोज बोलते हैं कि अगर ऐसा करेगा तो हम ही कर देंगे, हम ठीक कर देंगे, हम
ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये कहते रह रहे हैं। लेकिन चाइना तो लद्दाख बॉर्डर पर सब बहुत सा दखल कर लिया है अपना। अब उनसे पूछिए कि क्या कर रहे हैं, सो ये तो हम नहीं बता सकते। आप जैसा बता रहे थे कि मतलब कि वो नेहरू जी मतलब कुछ इस तरह का काम मतलब किए या फिर नहीं किए, है ना। लेकिन भारत के कानून मंत्री का एक बयान आया है कि उनकी 5 गलती, उन्होंने बहुत बड़ा गलती कर दिया। और जिस आप जैसा भी आप भी अखबार को देखे होंगे कि बहुत गलती कर दिया। सर कौन सी गलती करके गए थे नेहरू जी? वही 370 वाला कहते हैं, कश्मीर प्रॉब्लम कहते हैं, ये सब उन्हीं के। तो उस समय का क्या परिप्रेक्ष्य था, अकेले नेहरू तो नहीं थे, सरदार पटेल थे और नेता लोग थे, सब लोगों के राय से ना काम हुई थी। उस समय की क्या परिस्थिति थी, क्यों वैसा करना पड़ा। राजा हरि सिंह भी तो अलगे चाह रहे थे। राजा हरि सिंह तो ये नहीं थे कि हम इंडिया के साथ रह कर गई। अब उसमें क्या दिक्कत हुई, नहीं दिक्कत हो, हम उतना विशेषज्ञ नहीं हैं। जितना कि एगो है हमारे नया किरण रिजिजू, कानून मंत्री भारत सरकार, वो कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी की 5 गलती है, उनके वजह से ही प्रॉब्लम है। अरे जवाहरलाल जी नेहरू जी ने जो किया है, आप किया है क्या? आप पैदाइश था उस समय जिस समय भारत आज़ाद हुआ है, भारत की लड़ाई लड़ी गई है, स्वतंत्रता लड़ाई लड़ी गई है। हम कह दें तो हम तो नहीं लड़े हैं, उस समय पैदा हुए थे भाई। हम आज़ाद भारत के हम उपज हैं, आज़ाद भारत में हमारी पैदाइश हुई है। हम तो ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का भी आज़ाद भारत में पैदाइश हुई है। 65वां वर्ष उनका मनाया गया है हाल ही। अब 75वां वर्ष हो रहा है आज़ादी का, मनाया गया। 75वां शताब्दी मनाएगा 15 अगस्त को, और उनका 65वां बनाया गया उसी समय। कुछ लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि भाजपा 2014 में आने के बाद कुछ आज़ादी महसूस कर रहे हैं। हाँ, उनको तो भाई बुझाएगा ही, तो भाजपा के लोग बोलते हैं, दूसरा कोई लोग नहीं बोलेगा। जो एक्ट्रेस है सर, हीरोइन है अपना तो हीरोइन है, उनके लिए तो छूट है, वो कुछ कर सकती है। वो देश को दुनिया को देश बना देती है। वो सब बात, उन सब को बात हमसे मत कहिए। वो क्या बोलते हैं, किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं, काहे बोल रहे हैं, वो जाने। हम तो ये बात कहते हैं कि आज़ादी नहीं मिलती तो नरेंद्र मोदी आते नहीं। बहुत से लोग आए, प्राइम मिनिस्टर के में आए, मुख्यमंत्री हुए, वो कोई लोग नहीं होता अगर आज़ादी नहीं मिलती तो। आज़ादी के का ही देन है कि गरीब का बेटा भी चीफ मिनिस्टर हुआ, प्राइम मिनिस्टर हुआ, सो मेनी प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति बने। ये आज़ादी का ही देन है, सेकुलरिज्म का ही देन है। अगर ये बात नहीं रहता तो ये लोग कभी के.आर. नारायणन राष्ट्रपति बने और सरदार यानी जैल सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, राष्ट्रपति बने, मुख्यमंत्री रहे। ये सब किसका देन है? ये तो देन है आज़ादी का ही, कांग्रेस का ही। ये क्या किया यार? एगो APJ अब्दुल कलाम साहब बने तो उनको लोग दोहराया भी नहीं। जो एटॉमिक बम मैन कहते हैं या क्या कहते हैं, परमाणु बम बनाने वाले APJ अब्दुल कलाम साहब, उनको ये लोग दोबारा पहनाया भी नहीं, अभी तक नहीं बना। नहीं, वो तो एक बार अटल जी बनवाए थे, लाल कृष्ण आडवाणी। यही लोग क्या बोलेगा, यही लोग का कोई अथी है अपना। ये तो लाल कृष्ण आडवाणी जिन्होंने इनको मुख्यमंत्री बनाया गुजरात में, उनको साइड ट्रैक कर दी। मुरली मनोहर जोशी को साइड ट्रैक कर दी। अटल बिहारी वाजपेयी की बच्ची हैं, वो बोली है कि 6 बरस तक हमरे बाप को कोई देखने नहीं गया, आज भस्मी दहलाया चल रहा है। इसलिए लोगों का बोलने का ही कमाल है, और जनता भी वही बोली को समझ रही है। मतलब कि सिस्टम नहीं सुधर रहा है, तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं, उनकी 5 गलती से मतलब अभी जो सिस्टम है, भारत का जो सिस्टम चला रहे हैं, वो 5 गलती के ही कारण ये भारत अभी तक वो मतलब कि कगार पे नहीं पहुंच पाई है। अरे तो भाई तुम भी तो 8 वर्ष से 10 वर्ष होने जा रहा है, आप सुधारिए, सुधारो। इनका भी तो होने जा रहा है, 8 वर्ष बीत गया, अब 10वां वर्ष होगा। ये क्या करें, खाली 370 एगो सर्जिकल स्ट्राइक किए। सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं तो इंदिरा गांधी जो बांग्लादेश को अलग कर दिया, उसको कौन स्ट्राइक कहेंगे? लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में पाकिस्तान को लाहौर पहुंचा दिया सब, उसको कौन स्ट्राइक कहेंगे?
इसका तो कोई कैजुअलिटी दिया नहीं सर्जिकल स्ट्राइक में। कहा ना कि ये लोग खाली गलत बयानी का ये लोग मास्टर है, गलत झूठ जितना बोल सकते हैं ऊंचे पद पर है, हमको ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहे बिना रहा भी नहीं जाता है। जितना ऊंचा पद पर है इतना हल्का बात बोलना ये शोभा नहीं देती है। तो खाली गाली देंगे कि शिकायत करते हैं शिकायत। ललन सिंह क्या गलती कहा था? राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू क्या गलत बोला था? वही काम करते हैं, मंदिर में बन जाते हैं तो साधु बन जाते हैं, तो कहीं पुजारी बन जाते हैं, तो कहीं कपाटधारी बन जाते हैं, कहीं कुछ बन जाते हैं। और राम जी का मंदिर बनाने के लिए लोग प्राइम मिनिस्टर बनाया है कि जनता की समस्या, जनता के क्या समस्या दूर हो रहा है? भुखमरी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, डिजिटल कर दिए, आत्मनिर्भर भारत बना दिए, महंगाई बढ़ रही है, इससे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। डिजिटल करने से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। करप्शन मतलब कि तो करप्शन मतलब खत्म हो गया। करप्शन खत्म कहाँ हुआ है भाई? रोज देख रहे हैं ना करप्शन का, देख रहे हैं ना। इनका तो भारत सरकार का जो रिजर्व बैंक का गवर्नर बोला है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, सो करेंसी अब है नहीं, पैसा है नहीं, यही अपना बोले जा रहे हैं। इनको तो कुछ अपना बोले जा रहे हैं, इनको तो कुछ बोलना है। इनको तो इकोनॉमिस्ट का कोई मतलब नहीं है देश के इकोनॉमी से, इनको अपना से मतलब है। तो ऐसा भी कर रहे हैं कि 70 साल कांग्रेस लूट लिए और 7 साल हम 10 साल मतलब कि अभी सरकार चला रहे हैं, तो लोग खलबली मच रही है। ये काहे को रहेगा? तो ये काहे नहीं बोलते? जब लूट लिए कांग्रेस तो मतलब 10 साल हम चला रहे हैं, तो लोग हमारे मतलब काम को देखकर ये कर रहे हैं। अब उनको मुँह से बोलना है तो क्या होगा? तब अमित शाह पर काहे नहीं बोलते हैं? अमित शाह का बेटा 2500 से 25,000 गुना पर आ गया, उस पर क्यों नहीं स्टेटमेंट देते हैं? और जांच के बात आई तो राजनाथ सिंह का इनकी ना जांच नहीं हो। क्यों नहीं जांच होगा? क्योंकि होम मिनिस्टर का बेटा है। जहाँ जा रहे हैं दौड़ के आज चुनाव प्रचार कर रहे हैं, होम मिनिस्टर का काम है कि इनको देश का एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, देश का प्रशासन देखना है, देश का समस्या देखना है, सिस्टम सुधारना है। लेकिन ये खाली हर जगह घूमे, क्या बोलते हैं इनका पता नहीं। इनका तो भाजपा वाला लोग है ना, झूठ का पिटाई। कहता था ना कि बंगाल से दीदी गए हो, नतीजा हुआ कि माने इनका क्या है सो आपके सामने है। पंजाब में वैसे ही भाषण दे रहे थे, पंजाब में भी साफ हो गया। यहाँ जहाँ की ये सब बेईमानी से हुआ है, तोड़ जोड़ से हुआ है, डायरेक्ट कहीं नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में भी सरकार थी उसको फोड़ करके मिला करके तो आया है। हैदराबाद में विधायक के खरीद, आंध्रा में विधायक के खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है। उसमें आया है कि बीजेपी वाला खरीद रहा था, कल के पेपर में है। उसको तो वायरल मतलब कि महाराष्ट्र में जो सरकार बनी, शिंदे की सरकार बनी, वहाँ पे भी आरोप था कि मतलब वहाँ भी खरीद रहा है लोग। वो तो आसाम भेज दिया, का है आसाम अपना स्टेट था, भेज दिया। और दूसरा को भेजता तो कहता कि अति कब्जा किए हुए हैं, अति कस्टडी में रखे हो, आप आसाम का भेज दिए थे। अरे लोगों को कोई है नहीं, नैतिकता नाम की चीज़ नहीं है। ये कर रहे हैं तो सही, दूसरा कर रहा है तो गलत, यही काम है। और इसके अलावा देश के प्रॉब्लम से, समस्या से, हाँ 2 बात हुआ है कि 2 गुजराती बेच रहा है और 2 गुजराती खरीद रहा है। हिंदुस्तान का रेलवे बिक गया, अति एरोड्रम बिक गया, माने गाड़ियाँ बिक गई, प्लेटफार्म बिक गए, पेट्रोल पंप, पेट्रोल एजेंसी बिक गया, माने इंश्योरेंस कंपनी का हिस्सा निकाल लिया, सारा समाप्त है। अब इनके बराबरी का ना हो गया अडानी, बराबर का। हाँ, हिस्सेदार, वो भी गाड़ी चला रहा है, आपका भी गाड़ी चल रहा है। अब सरकार के चलेगा कि उसका चलेगा, बताइए आपको। ये जनता जो है कहते हैं विकास हो रहा है, विकास, हाँ भाई विकास हो रहा है तो ठीक हो रहा है। वो तो प्राइवेटाइजेशन होगा, जब जिसको चाहेगा हटा देगा, जिसको मन होगा रखेगा, जिसको मन होगा नहीं रखेगा। लेकिन अभी लोगों को बूझ में आ नहीं रहा, खाली भाजपा भाजपा भाजपा। जाके देखिए ना, किसान मर रहा है, उसको पटवन का साधन नहीं है, पानी नहीं दिया। किसान को इतना बड़ा सौगात दे रहे हैं, केंद्र सरकार बोल रहा है कि मतलब सौगात दिया तो किसान यूनियन दिखाइए दिया
किसान यूनियन दिखलाया ना, उसके आगे यील्ड करना पड़ा ना उनको। ये सब अपना मुंह से बोलना है, जवानी जमा खर्च, जवानी बोलने हैं या खर्चा भी जवानी बोलना है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। चलिए यही है। चलिए, हमारे साथ में थे गजेंद्र प्रसाद जी थे, और इन्होंने साफ तौर पर कहा जो बिहार से जो आगाज़ हुआ है पूरे देश में, मतलब साफ तौर पर कहना है कि जो कश्मीर में जो लोग बोल रहे हैं कि धारा 370 जब हटी तो उसके बाद मतलब लोग अमन चैन की ज़िंदगी जी रहे थे। 90 के दशक से जो लोग पंडित लोग रह रहे थे वहाँ पे, उनको कोई तरह का परेशानी नहीं हुआ था। लेकिन यही 2022 में कुछ दिन का पहले का मामला है, पेपर में अभी हाल फिलहाल नहीं छपा था कि वहाँ के कुछ पंडित पलायन कर रहे हैं वहाँ से। लेकिन लोग डंका बजा रहे थे कि धारा 370 हटने के बाद लोग वहाँ मतलब बसेरा बना रहे हैं, अब लोग वहाँ अमन की ज़िंदगी जी रहे हैं। हम नहीं कर, पेपर में है आया। हाँ, पेपर में दिया गया है आज के पेपर में कि अमन चैन की ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन यही लोग पलायन कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना अमन चैन की ज़िंदगी कश्मीर में लोग जी रहे हैं और देश में कितना जी रहे हैं, आप समझ सकते हैं। आप लोग क्या प्रतिक्रिया है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।